हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं आत्म कारक के बारे में। दोस्तों यानी आपकी सोल का प्लैनेट। दोस्तों अगर आपने कभी सोचा है कि मैं इस लाइफ में क्यों आया हूँ, मेरी लाइफ में सेम टाइप का प्रॉब्लम क्यों रिपीट हो रहे हैं, तो उसका आंसर है आत्म कारक। दोस्तों आत्म कारक दिखाता है कि हम रिपीटेड चीजें कौन सी अपनी जिंदगी में देख रहे हैं, मतलब क्या फील करें, ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन हम किस हमारी सोल को रिप्रेजेंट करता है। मतलब वो सोल का कारक है, वो हम है सेल्फ। तो दोस्तों आत्मकारक वो प्लैनेट होता है जिसकी डिग्री हमारे कुंडली में सबसे अधिक होती है। जैसे कि जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्लैनेट होते हैं उसको आत्मकारक आत्मकारक कहलाते हैं। जैसे दोस्तों एग्जांपल के लिए समझिए कि अगर सन किसी की कुंडली में 10 डिग्री के हैं और मून 20 डिग्री के, मार्स है 15 डिग्री के और जुपिटर है 29 डिग्री। तो यहाँ पे कौन दोस्तों सबसे हाईएस्ट डिग्री हुआ? जुपिटर। तो दोस्तों जुपिटर बन जाएगा आपका आत्मकारक। मतलब ये प्लैनेट जुपिटर डिसाइड करेगा कि आपकी सोल को लाइफ में क्या फील करना है और क्या सीखना है। ज्यादा क्या फील करना है, ज्यादा इंटरेक्शन किससे होगी और क्या सीखने मिलेगा। तो दोस्तों आत्म कारक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये दिखाता ही है कि आप लाइफ में क्या आपके मेन स्ट्रगल्स होंगे, आपकी सोल की कार्मिक स्टोरी क्या होगी, या सोल का ग्रोथ एरिया क्या है, कहाँ आपको ग्रोथ एरिया, आपको क्या करने में बचा ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। और वो चीज जो आप बार बार दोस्तों फील करते हैं, बार बार इंटरेक्ट करते हैं अपने जीवन में। इसलिए दोस्तों कई बार हम देखते हैं कि किसी के लाइफ में करियर ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है, तो किसी की लाइफ में रिलेशनशिप, और किसी की लाइफ में हेल्थ, और कभी कभी तो किसी की लाइफ में डिसिप्लिन बहुत बड़ा चेंजेस होता है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मतलब दोस्तों हर प्लैनेट जब आत्मकारक बनते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, आइए हम समझते हैं। तो दोस्तों अगर किसी के सन है आत्मकारक, तो सूर्य क्या है दोस्तों? हमारी ईगो, हमारी लीडरशिप स्किल, सेल्फ रिस्पेक्ट, अथॉरिटी, हमारे डैड, हमारे बॉसेस। तो दोस्तों ऐसे लोग को ना, मतलब वो इनबिल्ट ही लीडर क्वालिटी होती है। उसकी जो सोल होती है ना, वो लीडर ही होती है, मतलब अंदर से वो लीडर ही है। उसकी आत्मकारक लीडर है, मतलब वो खुद वो लीडर है। और ये क्या होता है दोस्तों कि इनमें ना ये लीडरशिप क्वालिटी जो इनबिल्ट होती है ना, उसके चक्कर में कभी कभी ईगो क्लास है, अथॉरिटी इश्यू या कन्फ्लिक्ट वो देखते हैं, और वो बार बार उन्हें यही सीखना है कि लीडरशिप क्वालिटी होनी बहुत अच्छी बात है, बट उसको अप्लाई कर, बार बार उसको अप्लाई करना, कैसे इफेक्टिवली अप्लाई करना उनको सीखना है। क्योंकि उनमें सन की सारी क्वालिटी तो इनबिल्ट हो गई। जो सन है वो आत्मकारक उनमें उनकी आत्मा में है, बस उनको अप्लाई अच्छे से करना है दोस्तों। यही उनको बार बार जीवन में आएगा कन्फ्लिक्ट, और उससे ही उसको सीखना है कि कैसे वो ये प्रॉब्लम आया, ये कन्फ्लिक्ट आया, तो कैसे हम उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे। और हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है दोस्तों, और उसको अपने हिसाब से वो सोल्यूशन करते करते अपनी लीडरशिप स्किल को पूरी जीवन बढ़ाते रहेंगे। ये है अगर सन जिसके आत्मकारक बनते हैं। नेक्स्ट दोस्तों समझते हैं कि अगर किसी के मून आत्मकारक है तो उनमें जो क्वालिटी है मून की, वो तो रहेगी दोस्तों। मतलब वो केयरिंग होंगे, इमोशनल इमोशनल होंगे, अ, उन्हें मतलब मूवमेंट पसंद होगा, मतलब घूमना पसंद होगा, बहुत सेंसिटिव हो सकते हैं। तो इन इन सब चीज में मून के ट्रेट सारे उनमें होंगे, वो हैं, उनके आत्मकारक मून है, तो सारे के सारे मून की जो भी नेचर है उनमें होगी। अब उन्हें सीखना क्या है दोस्तों? बार बार होता है ना, व्यक्ति जिससे ज्यादा अटैच होता है ना, वहाँ कन्फ्लिक्ट आता है। मतलब वो जैसे मून मून है, तो अभी क्या है ना दोस्तों कि वो बहुत सेंसिटिव है, तो कभी किसी की बातों से सेंसिटिव है, तो कभी दुख हो जाते हैं उनमें, क्योंकि उनमें सेंसिटिव है। कभी कभी वो उनमें मूड फ्लक्चुएशन है कि कुछ चीज के मूड फ्लक्चुएशन, तो उन्हें सीखना यही है दोस्तों कि मूड स्विंग को कैसे बैलेंस करना है, कैसे किसी के साथ कितना अटैच होना है, मतलब अपने इमोशन को कैसे बैलेंस करना, और इन सब एनर्जी को कैसे मैं यूटिलाइज करूँ जो मैं इस जीवन में अच्छा कर पाऊँ। तो ये उनकी पूरी सोल की जर्नी है, ये सीखने की कि कैसे मैं इन सब मून के सारे क्वालिटीज को कैसे मैं अप्लाई करके लोगों के लिए और अपने लिए अच्छा कर पाऊँ। ये है मून अगर किसी की आत्मकारक बनते हैं तो। नेक्स्ट दोस्तों अगर किसी की मार्स आत्मकारक बनते हैं, तो मंगल क्या है दोस्तों? मंगल डिसिप्लिन, प्रोटेक्टर, एनर्जी, तो मतलब एंगर, थोड़ा मंगल, भाई बहन, भाई स्पेशली मंगल। तो दोस्तों होता क्या है कि अगर किसी के व्यक्ति के मार्स है आत्मकारक, तो उनमें एनर्जी तो है, मंगल वाली एनर्जी तो है, और डूअर तो है, एक्शन तो लेंगे। तो अभी उनकी सारी उनमें ये इनबिल्ट क्वालिटी है कि एक्शन, एनर्जी, मेहनती, ये तो है दोस्तों उनमें। तो करेज उनमें है, तो बस उन्हें पूरी जिंदगी इन सब चीजों में से आएगी, जहां उनको लगेगा कि मतलब उन्हें यही सीखना है कि कैसे करेज को सही जगह लगा के, मतलब कैसे उसकी बेनिफिट, मतलब कैसे यूटिलाइज, मतलब होता है ना कि एक मिस यूज होता है, एक यूज होता है दोस्तों, कैसे उसका यूज किया जाए। क्योंकि ये सब क्वालिटी उनमें है, मंगल वाली सारे गुण उनमें है। बस उनको ये सीखना है कि ये सब गुण को कैसे हम कैसे सीखें, कैसे कैसे लगाएं आज की दुनिया में, आज के तारीख में, मतलब
आज के एरा में, मतलब कैसे उस ये गुण को यूटिलाइज करके हम लोगों और अपने लिए, लोगों के लिए, अपने लिए ठीक कर सकते हैं और अच्छा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे हम सीख सकते हैं कि एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में कैसे यूज करना है। ये मंगल जिसके आत्मकारक है उनके लिए है। दोस्तों अब नेक्स्ट है मरकरी जिसके आत्मकारक है। तो मरकरी क्या है दोस्तों? कम्युनिकेशन स्किल, इंटेलिजेंट, मल्टीटास्कर, डिसीजन मेकिंग, क्विक डिसीजन मेकिंग। हमारा तो सिस्टर तो होता क्या है दोस्तों कि जिनके मरकरी आत्मकारक है उनमें ये क्वालिटी तो है, वो अच्छे कम्युनिकेशन अच्छे कर लेंगे, इंटेलिजेंट उनमें होगी, एक बार में एक साथ वो दो तीन काम कर सकते हैं, वो बहुत अच्छे मार्केटिंग, बिजनेस, सेल्स उनमें एबिलिटी है, वो है उनमें मरकरी आत्मकारक। वो अच्छे एक्टर उनमें है दोस्तों। तो अभी उनको क्या करना चाहिए कि इन सब चीजों में, इन सब ये गुण, ये जो मरकरी की क्वालिटीज है, तो आज आज के युग में अभी के लिए ये सब चीजें कहाँ चलती है, कहाँ ज्यादा इफेक्टिव है, कैसे इन सब चीजों को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज किया जाना चाहिए, उनको निकालना चाहिए। ये मतलब ये समझना चाहिए और अपने चीजों को यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि वो उनकी मरकरी आत्मकारक है और सिंस वो अच्छे हैं इनमें, तो उन्हें यहाँ काम करना चाहिए। जैसे कम्युनिकेशन, माइंड, जहाँ ट्रेडर बन सकते हैं, लर्निंग स्किल्स। तो ये करके वो ये अपनी जो गुण है, आत्मकारक के जो गुण है उसको और अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट है जुपिटर। अगर किसी के आत्मकारक है तो जुपिटर दोस्तों विजडम के कारक, विजडम, धर्म, इथिकल, गाइडेंस, मेंटर, ये लोग में गुण रहेगा दोस्तों। उनके आत्मकारक जिसके जुपिटर है, इनमें ये इनबिल्ट क्वालिटी है कि उनमें विजडम के होंगे, वो बहुत अच्छे धर्म कर्म मानने वाले होंगे, एथिकल, बहुत अच्छे टीचर, गाइडेंस बहुत अच्छे होंगे। तो इन लोगों को दोस्तों टीचर, गाइडेंस, एडवाइजर टाइप के रोल करने चाहिए, या जहां पे जरूरत है, जिस जिस सेक्टर में इन चीजों की जरूरत है वहां उन्हें हेल्प करना चाहिए, क्योंकि इनके पास वो इनबिल्ट क्वालिटी है, ज्ञान, धर्म, गुरु, मोरालिटी बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो इनको उस चीजों में मतलब जाना, हालांकि इनमें इनबिल्ट क्वालिटी है, और जिसमें ये क्वालिटी होती है ना, कंफ्लिक्ट भी वही आता है दोस्तों। क्योंकि देखो, संसार में भिन्न भिन्न प्राणी है दोस्तों, भिन्न भिन्न व्यक्ति है, अपनी अपनी सोच है। तो हम एक ऑप्टिमम, मतलब एक विन विन सिचुएशन में जाके हमें कैसे इन चीजों को यूटिलाइज करना है ये सीखना चाहिए। तो जुपिटर को यही, जुपिटर जिनके आत्मकारक है उनको मोरालिटी, गुरु, धर्मा के रोल में और बढ़ावा देना चाहिए और जाना चाहिए, क्योंकि आत्मकारक इनमें है, इनका जो जुपिटर है। तो नेक्स्ट दोस्तों वीनस जिसके आत्मकारक है, दे आर गुड फॉर इन लग्जरी, रिलेशनशिप, लव, और मतलब प्लेजर, रिस्पॉन्स। तो मतलब ये वीनस इसके लग्जरी के कारक होते हैं, रिलेशनशिप, लव, तो डिजायर्स, मतलब ये बहुत शार्प माइंड। तो ये दोस्तों इन जिसके वीनस जो आत्मकारक होते हैं उनको उनको ये पता, उनको अपनी एनर्जी मतलब प्लेजर के साथ साथ, जो भी अपनी लग्जरी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखने का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एक तड़का लगाना, बैलेंस करना है। मतलब दोस्तों कि अगर अगर वीनस जिसके आत्मकारक है, उन्हें बार बार रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही थोड़ी सी मिक्स करनी है अपनी लग्जरी, अपनी रिलेशनशिप, अपनी डिजायर्स में। क्यों? क्योंकि दे आर गुड इन मेकिंग रिलेशनशिप, इंक्रीजिंग नेटवर्क्स। तो ये लोग नेटवर्किंग, ये सब में चीज में अच्छे होते हैं, बहुत प्रभावशील होते हैं दोस्तों। मतलब तो इनको क्या करना चाहिए कि उन ये सब क्वालिटी को कैसे अपने में कैसे यूटिलाइज करें कि ये मतलब उससे से ज्यादा फायदा खुद को भी और एक समाज को भी दे। मतलब नेक्स्ट है दोस्तों, अगर सैटर्न जिसके आप कारक हैं, तो सैटर्न क्या है? पेशेंस, हार्डवर्क, कर्मा, डिसिप्लिन, हमारे सैटर्न है। तो ये सब क्वालिटी उस व्यक्ति में रहती है दोस्तों। तो उन्हें बस क्या करना चाहिए दोस्तों कि उन्हें और मतलब मेच्योरिटी, जिम्मेदारी और मेच्योरिटी, मतलब धीरे धीरे वो सीखते हैं, क्योंकि वो क्या होता है ना कि एक्सपीरियंस ये करेंगे, ये ऐसे ऐसे काम जीवन में आएंगे जहाँ पेशेंस की जरूरत है, हार्डवर्क की जरूरत है, जहाँ डिसिप्लिन चाहिए, वो धीरे धीरे और मेहनत और जिम्मेदारी और मेच्योरिटी सीखते जाएंगे जीवन में, क्योंकि उनकी उनकी जो आत्मकारक है सैटर्न है, और ये सब जो उनकी क्वालिटी है वो धीरे धीरे और बढ़ेगी, और वो सीखेंगे और ये क्वालिटीज में ये पक्के हो जाएंगे। और इन क्वालिटीज के कारण अगर वो चाहें तो इन क्वालिटीज की जहाँ जरूरत है वहां वो यूटिलाइज करके ये क्वालिटीज ये सबके लिए, अपने लिए भी ये बेहतर कर सकते हैं। तो इन्हें मतलब उन सब चीजों में मतलब समझ के आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों आत्मकारक का मतलब, आत्मकारक का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका आत्मकारक होता है, जैसे सन, मून, तो उसके ट्रेट आप में है, पहले से ही आप में ट्रेट है, मतलब पहले से ही गुण है, सन के गुण है आप में। अगर मून है तो मून के गुण है, सैटर्न है तो सैटर्न के गुण है, वीनस है तो वीनस के गुण है। आप आपके सोल में वो है। लेकिन बस आपको सीखना क्या है डे बाय डे उनको, और क्योंकि आप उसके अंदर, आप में से आप में वो क्वालिटी है, तो डे बाय डे उन चीजों में ही आप इंटरेक्ट करोगे। मतलब जो व्यक्ति होता है उन सब उनके वही चीजों में इंटरेक्ट करता है, धीरे 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 धीरे, क्योंकि जिसमें वो अच्छा होता है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, तो इंटरेक्ट करेगा और अपनी क्वालिटी वो बढ़ाते रहेगा, और उसे
उसी क्वालिटी के करियर पाथ या उसी क्वालिटी के स्ट्रीम चुन के उसी में आगे बढ़ना चाहिए, ताकि उसके लिए समाज और उसके लिए बेहतर हो है दोस्तों। तो ये आत्मकारक से सबसे अच्छा समझने वाली बात यही है कि जिसका भी आत्मकारक जो ग्रह होता है उसके अकॉर्डिंग ही अपनी एनर्जी को डालनी चाहिए और आगे बढ़ते रहनी चाहिए। उसमें ज्यादा से ज्यादा आप बेनिफिट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।